आज की इस वीडियो में हम करैक्टर वेरिएबल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलें हम शुरू करते हैं। सिनेरियो कुछ ऐसे है कि मैं ये चाहता हूँ कि मैं यूज़र से कुछ ऐसी इनपुट लूँ जो मैं एक वेरिएबल में स्टोर कर सकूँ, और ये इनपुट इन द फॉर्म ऑफ सिंबल होगी। मतलब ये ए हो सकता है, लेटर बी हो सकता है, या कीबोर्ड के ऊपर आपको जो सिंबल्स नज़र आते हैं, मसलन @ हैश साइन, डॉलर साइन, परसेंटेज, ऑल सिंबल जो कि आपको एक कीबोर्ड के ऊपर नज़र आ रहे हैं। तो इसके लिए मेरे पास कोई ऐसी डेटा टाइप होनी चाहिए जो कि इन सिंबल्स को अपने पास स्टोर कर सके और उसको मैं अपनी ज़रूरत के मुताबिक इस्तेमाल कर सकूं। तो इस सिलसिले में मेरे पास ये लैंग्वेज एक डेटा टाइप CHAR यानी करैक्टर टाइप की चार कहेंगे, ये डेटा टाइप मुझे प्रोवाइड करती है। तो मैं इस डेटा टाइप का एक वेरिएबल डिफ़ाइन कर लेता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल CH में उसका नाम रख देता हूँ, और ये मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया। अगर मैं चाहूँ कि इसकी वैल्यू भी एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन असाइन कर दूँ उसे, तो मैं इस वेरिएबल को इनिशियलाइज़ भी कर देता हूँ। मैं इसको लेटर A से इनिशियलाइज़ करना चाहता हूँ, तो इसके लिए मुझे थोड़ा सा रूल भी फॉलो करना पड़ेगा कि जब भी हम करैक्टर टाइप के वेरिएबल्स को इनिशियलाइज़ करेंगे तो हम उसे सिंगल कोट्स के अंदर लिखा करेंगे। अब देखते हैं कि क्या ये वैल्यू जो है लेटर A जो है इस CH वेरिएबल के अंदर स्टोर हो चुका है या नहीं हो चुका। तो हम इसको डिस्प्ले करवा लेते हैं। और CH प्रोग्राम को कंपाइल एंड रन करते हैं, तो देखा कि हमारे पास लेटर A आ चुका है। अगर मैं इसको ये चाहूँ कि मैं यूज़र से इनपुट ले लूँ, तो चले हम यूज़र से भी इनपुट ले लेते हैं। इस सूरत हाल में फिर मुझे यहाँ पे इस वेरिएबल को इनिशियलाइज़ नहीं करवाता, बल्कि मैं यूज़र को एक मैसेज दिखा देता हूँ कि वो एंटर अ लेटर और सेमीकोलन इन के थ्रू मैं CH वेरिएबल के अंदर इनपुट ले लेते हैं, और नेक्स्ट मुझे वो डिस्प्ले करवा देगा। चलते हैं चला कर देखते हैं इससे क्या होता है कि यहाँ पे मैंने वेरिएबल डिक्लेयर किया, यहाँ पे मैंने मैसेज यूज़र को शो करवाया, यहाँ पे मैंने यूज़र से इनपुट ली, और जो भी इनपुट यूज़र ने दी वो वेरिएबल CH में स्टोर हो गई। और इसके बाद मैंने एक स्ट्रिंग डिस्प्ले करवाने के बाद उस वेरिएबल की वैल्यू को भी डिस्प्ले करवा लिया। लेटर B एंटर करते हैं, कैपिटल लेटर। तो यूज़र से इनपुट लेने के बाद उसको डिस्प्ले करना भी हमने देख लिया। तो अब सवाल ये है कि क्या करैक्टर वेरिएबल अपने अंदर सिंबल्स को स्टोर करता है। तो जवाब इसका ये है कि बज़ाहिर यूँ लगता है कि सिंबल को स्टोर करता है, लेकिन दरअसल वो अपने अंदर उन सिंबल्स को स्टोर नहीं करता, बल्कि वो एक कोड अपने पास सेव कर लेता है, जो कि कोड एसोसिएटेड होता है इस पर्टिकुलर सिंबल के साथ। अब ये कैसे पता चले कि कौन सा कोड किस सिंबल के लिए मुख्तस है। तो कंप्यूटर एक्सपर्ट्स ने इसके लिए इसका हल निकाला हुआ था। उन्होंने एक टेबल डेवलप किया और वो उन्होंने स्टैंडर्डाइज कर दिया कि ये पर्टिकुलर लेटर इस कोड के साथ एसोसिएटेड होगा। ये टेबल हम आस्की कोड्स कहलाते हैं, और ये हमारा टेबल आस्की टेबल होता है। वो मैं आपके सामने इस वक्त सामने दिखाता हूँ। तो ये देखें कि ये हमारे पास वो टेबल है। इस टेबल के अंदर अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको ये वो कोड्स नज़र आ रहे हैं। 0 से लेके 31 तक ऐसे लेटर्स हैं जो कि आमतौर पर प्रिंट नहीं होते। 32 के बाद ऐसे लेटर्स हैं जो कि आपको आमतौर पे अपने कीबोर्ड के ऊपर नज़र आ जाएंगे। तो अगर हम इसको देखते जाएं तो हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है कि चलिए हम पहले अल्फ़ाबेट्स की बात करते हैं। तो ये देखें 65 यानी लेटर A के लिए कोड 65 है, और स्मॉल लेटर A के लिए जो कोड है वो दैट इज़ 97। अब क्या मेरे पास कोई ऐसा तरीका है कि मैं उस सिंबल का कोड मालूम कर सकूं कि ये सिंबल का कोड क्या है। तो आए हम अपने IDE की तरफ चलते हैं और इसका भी देखते हैं कि क्या तरीका हो सकता है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, यूज़र से इनपुट लेने के बाद उस सिंबल को हमने डिस्प्ले करवा लिया था। हम ये करते हैं कि नेक्स्ट लाइन के ऊपर
कोड ऑफ आ लेटर। हम जो कोड है इस लेटर का, जो भी लेटर यूज़र ने दिया उसका कोड अगर हम गेट करना चाहें तो हम ये कहते हैं कि इस कैरेक्टर डेटा टाइप में जो सिंबल दिया है मुझे उसका कोड रिटर्न कर दें। कोड चूँकि आपने देखा कि वो एक इंटीजर वैल्यू है तो मुझे उसको इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो लैंग्वेज हमें इस सिलसिले में इंस्ट्रक्शन देती है कि अगर आपने इसको कन्वर्ट करना है किसी दूसरी डेटा टाइप में तो आप उसको टाइप कास्टिंग करते हैं। तो इंट हमें पहले से मालूम है, तो मैंने ये कहा कि इस वेरिएबल में जो सिंबल है, तो इस वेरिएबल के अंदर जो सिंबल है उसका मुझे कोड बता दें। इस प्रोग्राम को चलाते हैं और देखते हैं फिर क्या आउटपुट आती है हमारे पास। मैंने लेटर कैपिटल लेटर ए एंटर किया तो मुझे यहाँ पे वो बता रहा है कि इसका कोड 65 है, और जबकि हम टेबल के अंदर देखें तो लेटर ए का कोड जो है वो 65 है। अगर ऐसा है तो इसका मतलब ये हुआ कि हम जो भी लेटर कीबोर्ड के थ्रू एंटर करते हैं बेसिकली कैरेक्टर डेटा टाइप उसकी एक कोड को अपने पास सेव करता है, लेकिन जब डिस्प्ले करने लगता है तो वो उसके कोरिस्पॉन्डिंग सिंबल जो है वो आपको दिखा देता है। हम प्रोग्राम को थोड़ा सा ट्विस्ट करते हैं और एक और टेक्निक समझने की कोशिश करते हैं। मैं यूज़र से इनपुट फॉर द टाइम बीइंग अभी नहीं ले रहा। मैंने यहाँ पे आपको पहले वेरिएबल इनिशियलाइज करवाया था लेटर ए से और उसको सिंगल कोट्स में रखा था। तो हमने अभी दोबारा मैंने उसको रिपीट कर लिया, तो देखते हैं कि क्या बनता है। वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल जो है वो ए है, और इसके बाद मुझे यहाँ पे न्यू लाइन दिखा देनी चाहिए। मैं हैंडल लगा लेता हूँ ताकि मुझे स्ट्रिंग जो विजिबल हो जाए। तो वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल जो है वो ए है और उसका कोड मेरे पास 65 आ गया। देखते हैं कि क्या मैं यहाँ पे 65 लिख देता हूँ। अब देखते हैं क्या होता है। ओह, जब मैंने उसको कोड 65 दिया तो चूंकि डेटा टाइप कैरेक्टर टाइप की थी, उसने उस कोड को अपने अंदर प्लेस कर लिया, लेकिन जब वो इसको डिस्प्ले करता है तो यहाँ पे लाइन नंबर 6 के अंदर वो उसका सिंबल ही दिखाता है। और नेक्स्ट लाइन के ऊपर जब हम उसे फोर्सफुली पूछते हैं कि भाई इसका कोड क्या है, तो वो हमें उसका कोड भी दिखा देता है। इसका मतलब है कि अगर इसके अंदर एक इंटीजर वैल्यू जा रही है तो हम इसके ऊपर कोई मैनिपुलेशन भी कर सकते हैं। यानी अगर मैं ये चाहूँ कि ch वेरिएबल है जिसमें जो भी वैल्यू है, अगर 65 अगर मैं इस टेबल को देखूं तो मेरे पास 65 से अगर मुझे 97 तक आना है तो मुझे 32 ऐड करने हैं। तो मैं यहाँ पे 32 ऐड कर लेता हूँ, और अगेन फिर मैं 32 ऐड होने के बाद इसमें कौन सा सिंबल आ जाता है और उसका कोड क्या आ जाता है, मैं इसको दोबारा से यहाँ पे रिपीट कर रहा हूँ उन स्टेटमेंट्स को, और दोबारा आप देखते हैं कि क्या हमारे पास आउटपुट आती है। तो वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल ए था, कोड ऑफ अ वेरिएबल 65 आ गया। यहाँ पे भी मैं आपको एक नई लाइन ऐड कर दूँ ताकि रीडेबिलिटी आपके लिए आसान हो जाए। ओके, तो हमने वेरिएबल ch को 65 से इनिशियलाइज़ कराया जो कि लेटर सिंबल के मुताबिक ए था। तो लाइन नंबर 6 के ऊपर उसने हमें वो लेटर ए दिखा दिया। न्यू लाइन ऐड की, फिर हमें कोड उससे लेना था तो हमने उसमें से इंटीजर फोर्सफुली कोड पूछा तो उसने कोड दिखा दिया। लाइन नंबर 9 के ऊपर हमने उसमें 32 ऐड कर लिए। जब 32 ऐड किए तो उसके नतीजे में हमारे पास जो कोड था दैट इज़ 97, और वो कोड जो 97 है वो हमारे सामने आप देख रहे हैं कि वो लेटर ए को रिप्रेजेंट करता। ओके, तो फिर जब हमने उससे उसकी आउटपुट मांगी तो उसने हमें ch की जो सिंबल दिया वो लेटर ए दे दिया, और उसके मुताबिक उसने हमें जो कोड रिटर्न किया दैट इज़ 97। तो हमने कैरेक्टर वेरिएबल को डिक्लेयर करना, इनिशियलाइज करना, और इसके पीछे जो एक मेन लॉजिक है जो आस्की टेबल की, वो भी हमने देखी। आप इसको एक्सप्लोर करें ताकि मज़ीद आपको इस चीज़ में क्लैरिटी मिल जाए। थोड़ी सी कुछ चीज़ें और भी मैं डिस्कस करना चाहता हूँ यहाँ पे। अगेन मैं यहाँ पे वापस आ रहा हूँ और मैं इसको लेटर ए से ही इनिशियलाइज करता हूँ।
तो हम इसको एग्जीक्यूट किया तो आउटपुट हमारे सामने। अगर आप यहाँ पे इसके अंदर देखें तो आपको यहाँ पे सिंगल कोड सिंबल भी सिंबल के फॉर्म में नज़र आएगा। अगर ऐसा है तो इसका मतलब है कि मैं यहाँ पे सिंगल कोर्स लिख सकता हूँ। मैंने दो सिंगल कोर्स के दरमियान में सिंगल कोर्स लिखा ताकि ये बहैसियत एक सिंबल के तौर पे मेरे वेरिएबल के अंदर सेव हो जाए, क्योंकि डबल कोर्स के अंदर ए एक सिंबल था तो सिंगल कोर्स इटसेल्फ भी एक सिंबल है। अब रन करते हैं, इसने तो एरर दे दिया। क्यों? क्योंकि लैंग्वेज सिंगल कोर्स को एक ख़ास पर्पस के लिए समझती थी। उसे जब सिंगल कोर्स मिलता था तो उसे ये पता लगता था कि मुझे एक सिंबल मिलेगा और वो दो सिंगल कोर्स के दरमियान होगा, और जो ही उसको नेक्स्ट सिंगल कोर्स मिलेगा तो वो उसको समझता है कि ये क्लोजिंग सिंगल कोर्स है, जबकि यहाँ पे तो 3 सिंगल कोर्सेज लग गए। अब जबकि ये एक सिंगल कोर्स उसके लिए ख़ास मानी रखता है, तो हम ये कहते हैं कि भाई तुमने इस सिंगल कोर्स को, वो जो मानी तुम्हें पता है कि तुमने एक लेटर को इसके अंदर रखना था, तुम इसको उस पर्सपेक्टिव में ना लो, बल्कि इसको सिंगल कोर्स के तौर पे ही लो। तो जो उसकी रूटीन है वहाँ से उसको एस्केप करवाने के लिए कि ये उसको अपनी रूटीन की जो डेफिनेशन इसके पास है वो उसको वो डेफिनेशन कंसिडर ना करे, तो हम कुछ टेक्निक यूज़ करते हैं जिसे हम एस्केप सीक्वेंस कहते हैं। इस एस्केप सीक्वेंस के मुताबिक हम यहाँ पे एक स्लैश लगा देते हैं। अब इस स्लैश के बाद जो सिंगल कोर्स है उसको वो वाला सिंगल कोर्स नहीं कंसिडर करेगा जो वो रूटीन में कंसिडर करता था। ओह, देखें आपने उसने सिंगल कोर्स को डिस्प्ले कर दिया, और इसका कोड 39 है। तो क्या हम यहाँ पे टेबल में देखते हैं तो ये सिंगल कोर्स का कोड भी 39 है। तो अगर आपने सिंगल कोर्स को डिस्प्ले करवाना है इस तरीके से कि वो एज अ सिंबल आए, तो आपको एस्केप सीक्वेंस यूज़ करना पड़ता है। इसी तरह अगर हम ये चाहते हैं कि यहाँ पे मुझे डबल कोर्स मिल जाए, तो इसके अंदर हमें वो कोई ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं कर रहा, डबल कोर्स हमें वो दिखा रहा है। लेकिन बाज़ जगहों पे हमें कोई एक स्ट्रिंग डिस्प्ले करनी पड़ती है। जब स्ट्रिंग डिस्प्ले करनी पड़ती है तो वहाँ पे आपको मालूम है कि वहाँ पे हम डबल कोर्स का सहारा ले रहे होते हैं। तो ऐसी सूरत हाल में हमें अगेन एस्केप सीक्वेंस यूज़ करना पड़ता है। यानी अगर मैं थोड़ा सा इसको स्ट्रिंग के फॉर्म में आपको बताना चाहूँ, इसको वापस ए ले लेते हैं। यहाँ पे आप एज्यूम कर लें कि ये मेरे पास एक पूरी स्ट्रिंग है, इसको मैंने डबल कोर्स के अंदर रखा हुआ है। अब अगर डबल कोर्स इटसेल्फ स्ट्रिंग के अंदर स्टार्टिंग और एंडिंग उसके लिए ख़ास मानी रखता है कि जो ही डबल कोर्स स्टार्ट होता है वो समझता है कि अब मुझे एक स्ट्रिंग मिलने वाली है, और ये स्ट्रिंग उस वक्त ख़त्म होगी जब मुझे डबल कोर्स दोबारा से मिल जाएगा। लेकिन अगर मैं ये चाहता हूँ कि कोड ऑफ अ लेटर, यहाँ पे मुझे ये डबल कोर्स इटसेल्फ डिस्प्ले करवाना है और इसके एंड होने पे भी मुझे डबल कोर्स इटसेल्फ डिस्प्ले करवाना है, तो फिर क्या करें? तो अगर मैं इस तरीके से कुछ करता हूँ तो अब मैं इसको रन करेंगे तो इस पर मुझे दोबारा से एरर देगा, क्योंकि डबल कोर्स उसके लिए ख़ास मानी रखता है। इसके लिए भी मुझे इसको एस्केप सीक्वेंस का सहारा लेना पड़ेगा और मुझे इसे बताना पड़ेगा कि नहीं, इसको आपने वो अपने वाली डेफिनेशन नहीं कंसिडर करना, बल्कि इसको आपने डबल कोर्स ही कंसिडर करना है। तो ये अब आपके सामने है। C++ में एस्केप सीक्वेंस की एक पूरी डेफिनेशन मौजूद है जो कि आप नेट के ऊपर देख भी सकते हैं। जहाँ जहाँ हमें ज़रूरत पड़ती जाएगी हम उसकी बात करते भी जाएंगे, लेकिन आज का हमारा मेन टॉपिक जो था वो हमारा करैक्टर वेरिएबल से रिलेटेड था। अब आप इसकी प्रैक्टिस करें और नेक्स्ट टाइम हम किसी नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।